हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीएम मैनेजमेंट क्लासेस प्रेजेंटेड बाय दामिनी। हम यहाँ पे यूजीसी मैनेजमेंट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पोर्शन शुरू किया। हमने लास्ट वीडियो में कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को शुरू किया था, जिसकी हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। नाउ व्हाट इज़ एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज। एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज होती क्या है? जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है, चाहे वो अपने प्रोडक्ट को करना चाहे, चाहे मार्केट को करना चाहे, जब भी वो किसी भी लेवल से अपने आप को एक्सपैंड करना चाहेगी तो वो एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करेगी, जिसके अंदर वो नई नई स्ट्रेटजीज लेके आएगी, नए नए सेगमेंट्स को कवर करेगी। दैट इज़ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी में क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन जब भी चाहेगी कि वो जो काम कर रही है वो उसी वे में हमेशा काम करती रहे और उसमें कोई चेंजेस ना लेके आए, तो अपने आप को स्टेबल रखेगी, तो स्टेबिलिटी करती है। लेकिन एक्सपेंशन तब होगी जब वो खुद से चाहती है कि अब मैं अपने आप को एक्सपैंड करूं, मार्केट की ग्रोथ को और कैप्चर करूं, मार्केट के शेयर्स को कैप्चर करूं, तब वो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी वो फॉर्मुलेट करते हैं। एग्जाम्पल विद द 3 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 3 बिजनेस की डायमेंशंस करवाई थी। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके 3 बिजनेस डायमेंशंस स्टेबिलिटी के अंदर ही गिवन है, उन्हें आप देख सकते हैं ना। 3 बिजनेस डायमेंशंस क्या थी, जिसके अंदर हम 3 डायमेंशंस कवर करते हैं बिजनेस की: कस्टमर ग्रुप, कस्टमर फंक्शन एंड टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव। अब इन तीनों में हर स्ट्रेटजी के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। स्टेबिलिटी में इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए थे, बिकॉज क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं। वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर ग्रुप के साथ, एग्जिस्टिंग सर्विसेज के साथ, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ कुछ भी माइनर से चेंज करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते थे। लेकिन एक्सपेंशन में क्या होगा, ये हर बिजनेस की डायमेंशन में कुछ ना कुछ न्यू वेरिएशंस लेके आएंगे, अपने आप को एक्सपैंड करेंगे। अब वो कैसे है, मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं और हर एक एक डायमेंशन मैंने इसमें कवर करी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टमर ग्रुप की। सो इन अ वेरी फर्स्ट वन, द बेबी डायपर कंपनी एक्सपैंड्स इट्स कस्टमर ग्रुप बाय ऑफरिंग द डायपर टू द ओल्ड एज पर्सन्स ऑल्सो। जहाँ एक डायपर कंपनी बेबीज के लिए प्रोडक्ट बनाती थी, अब उन्होंने अपना कस्टमर ग्रुप जो है वो एक्सपैंड कर दिया, अपने कस्टमर्स और ले आए, नए कस्टमर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। कौन? ओल्ड एज पर्सनस, उनके लिए भी उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। सो एक में तो एक्सपेंशन हो गई बिजनेस डायमेंशन में। एंड सेकेंड वन क्या था हमारा? कस्टमर फंक्शंस, इट मीन्स सर्विसेज जो हम इन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। In a second example, the stock broking company offers the personalized services to the small investor also. अब इन्होंने क्या किया कि इनके जो भी स्मॉल इन्वेस्टर्स भी थे, उनको भी पर्सनलाइज सर्विसेज देनी शुरू कर दी। पहले जिनको वो नहीं पर्सनलाइज सर्विसेज देते थे या उन्हें निगलेक्ट करते थे, अब उन्होंने उनको कवर अप करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने अपनी सर्विसेज को भी एक्सपेंड किया। सिर्फ इन्होंने हायर प्रायोरिटी पर्सन्स को नहीं, अपने स्मॉलर इन्वेस्टर्स को भी अब इन्होंने सर्विसेज देनी शुरू कर दी कि इनकी जो बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है वो और भी एक्सपैंड करे और भी ह्यूजर लेवल पे जाए। नाउ द थर्ड वन इज इन टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव। अब स्टेबिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे, उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग के साथ ही माइनर से चेंज करके एफिशिएंसी ली थी। बट इन एन एक्सपेंशन स्ट्रेटजी अभी इसमें भी चेंजेस लेके आएंगे, लाइक बैंक अपग्रेड देयर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम बाय रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर्स एंड रिड्यूस द ह्यूज पेपर वर्क। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, बैंक ने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करी, पेपर वर्क को रिड्यूस करते हुए कंप्यूटर्स पे ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी के चेंज करने से अब उतने ही कस्टमर को ईजिली, इफेक्टिवली एंड विद द रिड्यूसिंग टाइम वो उनको ज़्यादा अटेंड कर पाएंगे, ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे। सो विद दिस 3 एग्जाम्पल ऑफ इन बिजनेस डायमेंशन, हमारा बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपैंड करती है किस हिसाब से, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स में समझाया। There are 4 or 5 type of an expansion strategies are concentration 1, integration, diversification, corporation and internationalization. आज की मेरी वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन और इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, क्योंकि ये स्लाइड ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने बाकी 3 को अगली वीडियो में कवर अप किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेंट्रेशन 1, एक्सपेंशन थ्रू द कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें क्या होता है, इट्स इन्वॉल्व्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन अ प्रोडक्ट लाइन। अपनी प्रोडक्ट लाइन को ये बढ़ाते हैं, कैसे? मार्केट की नीड को देखते हुए अप्रूवन टेक्नोलॉजी के साथ ये अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाएंगे। और वो किस हिसाब से बढ़ाएंगे हम आगे पढ़ेंगे। नाउ कॉन्सेंट्रेशन में भी हमारे पास फर्दर 3 हमारे पास स्ट्रेटेजीज आती हैं। वेरी फर्स्ट वन इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू मार्केट
एंड न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट। हम तीनों को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। वेरी फर्स्ट वन इज एन मार्केट पेनिट्रेशन, जिसको मैंने आपके पहले बात करी थी, विच इज़ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन या फर्म क्या करती है कि अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ही अपने आप को एक्सपैंड करेगी। अब देखो क्या होगा, हमारे कस्टमर्स भी वही हैं, हमारा प्रोडक्ट भी वही है, बट अपने आप को एक्सपैंड करना है। अब वो कैसे करेंगे? या तो जो फर्म्स हैं ऐसी एडवर्टीजमेंट निकालेंगी, ऐसी इनोवेटिव अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट निकालेंगे कि अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें कि अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को वो और भी खरीदें, या और भी उसको क्रिएटिव वे में लोगों को शो करेंगे। प्रोडक्ट हमारा वही है, प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आए, बस उसको शो करने का तरीका बदल गया। हम यहाँ पे एग्जांपल सर्फ के प्रोडक्ट्स की ले सकते हैं। जो डिटर्जेंट्स होते हैं, उनकी जो कंपनीज होती हैं, उनमें कोई वेरिएशन तो वो लेके नहीं आते, कुछ खासा वेरिएशंस नहीं आते हैं कईयों में, लेकिन वो करते क्या है, उनको प्रेजेंट इस वे से करते हैं, न्यू वे से करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो उसी प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा खरीदें और लोगों को भी बताएं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल नाइक की ली है। अब नाइक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एथलीट्स में सबसे आगे है और मार्केट शेयर इसके पास अपने कॉम्पिटिटर से सबसे ज़्यादा है। उसका कारण क्या है कि अपनी एडवर्टीजमेंट्स को, अपनी प्रिंटिंग को इस हिसाब से शो करते हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो इसी के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा खरीदें। मार्केट पेनिट्रेशन के बाद हमारे के पास आता है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो वही पुराना रहेगा, हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही रहेगा, लेकिन हम न्यू मार्केट लेंगे, मतलब अपने नए नए कस्टमर्स को ज्वाइन करेंगे। हमारा प्रोडक्ट वही है, हमारे प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, बट अब हम एक कस्टमर्स नए इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लाइक विद द एग्जाम्पल ऑफ इन स्टारबक्स क्या किया, स्टारबक्स पहले अपने ही शोरूम में या अपने ही शॉप में, जो उसी के नाम का ब्रांड है, उसी में कॉफ़ी सीड्स पहले वो सेल करते थे, लेकिन उन्होंने अब अपने ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई भी वेरिएशन ना लाते हुए अपने सिर्फ मार्केट को उन्होंने एक्सपैंड किया, अपने नए कस्टमर को इंट्रोड्यूस किया। कैसे? अब वो पहले सिर्फ अपने कॉफ़ी सीड्स अपने ही ब्रांड के शोरूम में बेचते थे, लेकिन अब उन्होंने ग्रोसरी स्टोर्स, जो लोकल स्टोर्स थे, उनमें भी जाके अपने स्टारबक्स के कॉफ़ी सीड्स को या बीन्स को बेचना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, जो लोकल कस्टमर थे उन्होंने उनको भी अपने अंदर कैप्चर कर लिया। सो इन्होंने इसमें क्या किया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आया, लेकिन मार्केट इन्होंने एक्सपैंड कर दी। सिर्फ अपने ही अंडर बेचने के अलावा इन्होंने ग्रोसरी स्टोर्स, लोकल स्टोर्स में जाके अपने कस्टमर्स को और भी एक्सपैंड कर लिया। अब हमारे पास मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड द लास्ट वन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमारे पास मार्केट वही है, कस्टमर वही है, बस हम अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नई वेरिएशन, नए डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम इसमें एग्जांपल वैसे एप्पल की भी ले सकते हैं, क्योंकि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसके कस्टमर्स वही हैं जो विलिंगली और फोकसली जो है उसके प्रोडक्ट को सबसे पहले खरीदना चाहते हैं, लेकिन हाँ फिर भी वो उनके लिए हर महीने कुछ ना कुछ वेरिएशन से अपने नए प्रोडक्ट्स लेके आता ही रहता है। सो इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी वो अडॉप्ट करते हैं कि प्रोडक्ट में कोई ना कोई वेरिएशन आती रहे और कस्टमर जो है उनके वही पुराने के पुराने रहे। मैंने इसमें एग्जाम्पल ली है वॉल्ट डिज्नी की। इन 1940s में उसने क्या किया कि पहले जो वॉल्ट डिज्नी थी वो कार्टून्स बनाती थी और सिर्फ उसमें ही काम करती थी, लेकिन 1940s में उसने सिर्फ कार्टून्स के अलावा और भी फिल्म मेकिंग कंपनीज में भी रियल एक्टर्स के साथ फिल्म्स बनानी शुरू कर दी। तो इसमें उसने प्रोडक्ट बदला, कहाँ वो सिर्फ अपने कार्टून एनिमेटेड के साथ सिर्फ काम करते थे और अपनी फर्म को चलाते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने प्रोडक्ट में वेरिएशन लेके आए। उनके कस्टमर तो वही हैं, हम सब ही देखने वाले थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ कार्टून्स के अलावा अब रियल एक्टर्स के साथ भी फिल्म्स बनानी शुरू की, अपने प्रोडक्ट में भी वेरिएशंस लेकर आए। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ एक्सपेंशन थ्रू द इंटीग्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन से हमने पढ़ लिया, नाउ द इंटीग्रेशन वन। इंटीग्रेशन हमें क्या कहते हैं, कंबाइनिंग वन और मोर प्रेजेंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस बट नो चेंज इन कस्टमर ग्रुप। हमारे कस्टमर ग्रुप में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, लेकिन हम अपने बिजनेस के ऑपरेशंस में चेंजेस कर रहे हैं। अब बिजनेस का ऑपरेशन वाला जो पार्ट है, हमने वो वैल्यू चेन की वीडियो में पढ़ा था। अगर किसी ने वैल्यू चेन की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, आप उस पर जाके वहाँ देख सकते हैं। सो जैसा मैंने आपको वैल्यू चेन में बताया था कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स इवन टिल द कस्टमर की सर्विसेज तक सारे ऑपरेशन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि वो उन्हीं ऑपरेशंस को, एक या दो को आपस में कंबाइन करके
और भी कुछ नया प्रेजेंट करके कस्टमर्स को देते हैं। उनके कस्टमर वही रहेंगे, कस्टमर नहीं बदलेंगे, लेकिन अपने इफेक्टिव ऑपरेशंस को वो कंबाइन करके कुछ नया निकालेंगे और इफेक्टिव वे से अपने कस्टमर को प्रेजेंट करेंगे। Now the integration strategy is divided into two, one vertical and horizontal. Then further vertical हमारी forward और backward में होती है। अब इन सबको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। A very first one, vertical integration क्या होती है? When we are talking about the vertical integration, a firm gets involved इन न्यू पोर्शन ऑफ द वैल्यू चेन। हमने जो वैल्यू चेन की बात करी थी कि उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, तो वर्टिकल में क्या होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी फर्म एक नए पोर्शन में, एक नए ऑपरेशन में अपने आप को डेवलप करेगी। वो बैकवर्ड भी हो सकता है या फॉरवर्ड वे में भी हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ एन वर्टिकल इंटीग्रेशन, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है विच इज़ एन ConocoPhillips कंपनी, इज एन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इन्होंने क्या किया, अपने रॉ मटेरियल से लेके सर्विसेज तक के सारा जितना प्रोसेस है, जितना भी इनका काम है, इन्होंने सारा इंक्लूड किया। ये हर काम करते हैं। लाइक दिस इज ऑयल कंपनीज लाइक ConocoPhillips कैन बी इन्वॉल्व इन ऑल द स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन। हर वैल्यू चेन के हर एक स्टेज के ये इन्वॉल्व हैं, हर काम करते हैं, इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल एक्सप्लोजन, drilling of oil, shipping to the refiners, refining crude oil into products such as in gasolines, distributing of fuel to gas stations and operating a gas station। तो सिर्फ ऑयल से लेके गैस स्टेशन तक का काम, हर एक काम इन्होंने अपने अंडर किया है। दैट इज अ वर्टिकल पोर्शन, कि जितना भी आपका रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक का काम है, आपने सारा का सारा अपने अंडर कर लिया। दैट इज अ वर्टिकल वन। ना वर्टिकल, जैसा मैंने आपको बताया था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी हो सकता है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होगा कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग, आप एक कंपनी है, मैन्युफैक्चर करते हैं कोई भी प्रोडक्ट। अब आप क्या कर रहे हैं, अपने ही प्रोडक्ट को रिटेल भी कर रहे हैं, मतलब अपने कस्टमर से क्लोज हो रहे हैं। जैसे यहाँ लाइन लिखी है, व्हेन इट्स क्लोज टू द अल्टीमेट कस्टमर। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फर्म है वो अपने कस्टमर से क्लोज हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। लाइक इसमें मैं एग्जांपल ली है, द मैन्युफैक्चरिंग फर्म ओपन इट्स रिटेल आउटलेट। कोई भी आपकी कंपनी है, अगर वो कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है, अब वो क्या करेगी, अपने ही प्रोडक्ट को सामने से जाके रिटेल करना भी शुरू कर देगी, तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा। इसमें जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की डिज्नी स्टोर्स की, तो डिज्नी स्टोर्स वाले क्या करते हैं, इनके अपने 300 मतलब 300 रिटेल स्टोर्स हैं, जहाँ पे ये अपने ही मर्चेंडाइज जो है डिज्नी के कैरेक्टर्स या मूवीज़ को रिटेल करते हैं, खुद ही बेचते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो प्रॉफिट दूसरे ले सकेंगे उसे खुद ही इंजॉय करते हैं। सो दैट इज़ एन फॉरवर्ड वन, कि अपना ही बनाया हुआ माल खुद ही आप आगे कस्टमर्स को सेल करो, कि जिससे कि आप और भी प्रॉफिट जो है वो गेन करो। अब फॉरवर्ड के बाद हमारे पास आता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जब हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो हम कस्टमर के क्लोज नहीं, लेकिन हाँ, हम अपने पीछे सप्लायर्स का जो हमारे पास काम है, जो हमें सप्लाई करते थे, हमने उनका काम भी अपने अंडर ले लिया। हम क्या करेंगे, अपने रॉ मटेरियल को ही खुद बनाना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल, द शू कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन रॉ मटेरियल सच एज लेदर थ्रू इट्स सब्सिडरी फर्म्स। जो उसकी सब्सिडरी फर्म्स थी, उसके थ्रू इसने रॉ मटेरियल अपना खुद ही बनाना शुरू कर दिया। लाइक इसमें एग्जांपल हमने लिया है फोर्ड की। अ फोर्ड मोटर कंपनी क्रिएट्स अ सब्सिडरी थ्रू द प्रोवाइडेड की इनपुट्स टू द व्हीकल सच एज रबर, ग्लास एंड मेटल्स। इन्होंने अपने जो इनपुट्स थे खुद ही बनाने शुरू कर दिए। अब ये अप्रोच हमें क्या इंश्योर करती है कि जिनके सप्लायर्स थे, इनको हाई रेट पे और इन्फीरियर गुड्स इनको प्रोवाइड करवा रहे थे, इसीलिए इन्होंने अपने इनपुट्स, अपने रॉ मटेरियल्स खुद ही मैन्युफैक्चर करने शुरू। हमारे पास वर्टिकल के बाद आता है हॉरिजॉन्टल वन। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि हम सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट को और भी एक्सपैंड करें। अब वो कैसे हो सकता है, वेन एवर यू टेक ओवर द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट विद द सिमिलर मार्केटिंग एंड द प्रोडक्शन लेवल। आप जब ऐसा कोई काम करेंगे कि आप टेक ओवर कर सकते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल वे में आएगा। अब सेम लेवल का प्रोडक्ट मेरा भी है और मेरे कंपटीटर का भी है, मैंने अपने कंपटीटर को अपने अंडर ही ले लिया और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। सो दैट इज इन कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल वन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लिया है, उसमें क्या शोन हो रहा है, सो परचेज ऑफ कंपीटिंग कंपनीज इन अ सेम इंडस्ट्री। हमारे पास एक ऑयल की यूएस कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसने और भी इंडिपेंडेंट जो रिफाइनर्स थे उनको अपने अंडर ही ले लिया और अपने काम को और भी। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है मर्सिडीज बेंज की और क्रिस्टल की। तो इन दोनों ने मिलके एक डायलमर क्रिस्टल्स को बनाया
मर्ज होके इन दोनों ने एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया या बना लिया, विच मीन्स कि इन्होंने अपने हॉरिजॉन्टल वे को यूज़ करते हुए, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए अपनी एफिशिएंसी को इन्होंने। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे उतने नीडी स्टूडेंट्स को ये मिल पाएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.